सो वेलकम बैक गाइस टू द चैनल। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। तो जैसा कि अपनी कमिटमेंट थी कल के लिए कि टेस्ट आ जाएगा, तो बहुत ट्राई करने के बावजूद भी हमारी वीडियो कल पब्लिश नहीं हो पाई। उसके लिए रियली सॉरी। फॉल्ट हमारी साइड से नहीं था बट टेक्नोलॉजिकल ग्लिच था, तो क्या कर सकते हैं, चलता रहेगा। तो कल का टेस्ट हम आज कंडक्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको कुछ टर्म्स एंड कंडीशन बता दूं। क्वेश्चन आपको फ्लैश होगा और क्वेश्चन रीड करने के बाद आपको 20 सेकेंड्स दिए जाएंगे सो दैट आप क्वेश्चन को रीड कर सको और आपका आंसर आप पुट कर सको। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉर्म ऑफ जेंडर इनइक्वालिटी। ठीक है, तो पहला ऑप्शन आपका दैट इज योर इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, जेंडर बेस्ड वायलेंस, जेंडर न्यूट्रल लैंग्वेज एंड फोर्थ वन इज योर जेंडर सेंसिटिव पॉलिसीज। और आपका टाइम शुरू होता है अब। एंड योर टाइम्स अप। तो आज आपका आंसर है दैट इज योर जेंडर बेस्ड वायलेंस। ये आपका आंसर है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज मेंट बाय द टर्म ग्लास सीलिंग। दैट इज एंड योर ऑप्शंस आर अ फिजिकल बैरियर इन वर्क प्लेसेस, बी पार्ट है एन इनविजिबल बैरियर प्रिवेंटिंग वुमेन फ्रॉम रीचिंग टॉप पोजिशन, थर्ड पॉइंट है ए पॉलिसी रिस्ट्रिक्टिंग वुमेन फ्रॉम सर्टेन जॉब्स एंड डी पार्ट है अ प्रोग्राम प्रमोटिंग जेंडर इक्वलिटी। और आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। टाइम्स अप गाइस। तो आपका आंसर है यहाँ पर बी पार्ट। ठीक है, क्या है? इनविजिबल बैरियर है प्रिवेंटिंग वुमेन फ्रॉम रीचिंग टॉप पोजीशन। आप वर्ड से ही मीनिंग निकाल सकते हो। ग्लास मीन्स एक ऐसा मटेरियल जो ओपेक तो है बट आपको उसमें से ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करवा रहा है। तो इनविजिबल वर्ड का मतलब आपको यहाँ से समझ आ गया होगा। इनविजिबल बैरियर, सीलिंग मतलब रिस्ट्रिक्ट कर दिया है, प्रिवेंट कर रहा है। तो वुमेन्स के लिए टर्म यूज हो रही है तो वुमेन का ऑप्शन आएगा ही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एंड हियर इज योर थर्ड क्वेश्चन। एंड थर्ड क्वेश्चन में क्या है? व्हाट डज द टर्म पैट्रियार्की रेफर्स टू। पैट्रियार्की टर्म का से आपका क्या मतलब रखते हैं? दैट इज पहला ऑप्शन है आपका इक्वल पावर डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन मैन एंड वुमेन, बी पार्ट है सोशल सिस्टम वेयर मैन होल्ड प्राइमरी पावर, सी पार्ट है जेंडर न्यूट्रल सोसाइटी एंड डी पार्ट है लीगल सिस्टम फेवरिंग वुमेन। और आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। टाइम्स अप गाइस। और आपका आंसर है यहाँ पर बी पार्ट। दैट इज एक ऐसा सिस्टम जहां पर मैन की पावर प्राइमरी है। पैट्रियार्की मतलब ये आपको टर्म्स बताई थी ना मैंने कि पैट्री मीन्स एक सेकेंड। ये मैंने समझाया था ना, पैट्री मीन्स मेल के रिलेटेड और मैट्री मीन्स फीमेल के रिलेटेड। क्लियर? तो यहाँ से इस चीज़ को याद रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
व्हाट डज द टर्म जेंडर मेन स्ट्रीमिंग मीन्स? जेंडर मेन स्ट्रीमिंग से आप क्या मतलब समझते हैं? पहला ऑप्शन आ गया फोकसिंग ऑन मेंस इश्यूज एक्सक्लूसिवली। बी पार्ट है इंटीग्रेटिंग जेंडर पर्सपेक्टिव इनटू पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स। सी पार्ट इज योर इग्नोरिंग जेंडर डिफरेंसेस एंड डी पार्ट इज योर प्रमोटिंग जेंडर स्टीरियोटाइप्स। और आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। योर टाइम्स अप। और इसका आंसर है आपका दैट इज योर बी पार्ट, दैट इज इंटीग्रेटिंग जेंडर पर्सपेक्टिव इनटू पॉलिसीज एंड प्रोग्राम। जेंडर मेन स्ट्रीमिंग से ही आपको समझ आ रहा होगा कि जेंडर को क्या करना है, मेन स्ट्रीम में लाना है या इक्वालिटी की तरफ देखना है यहां पर। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एट विच स्टेज इन एरिक्सन थ्योरी डज द कंफ्लिक्ट ऑफ आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन अकर? ये कब किस स्टेज में आया था? दैट इज फर्स्ट पार्ट इज योर एडोलेसेंस, बी इज इन्फेंसी, सी इज योर यंग एडल्टहुड एंड फोर्थ इज योर मिडिल एडल्टहुड। और आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। टाइम्स अप गाइस। और आपका आंसर है यहां पर एडोलेसेंस। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एट विच स्टेज ऑफ फ्रूड साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट थ्योरी डज द ओडिपस और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स टिपिकली ऑकर? और ये आपकी स्टेजेस है, दैट इज योर फैलिक स्टेज, ओरल स्टेज, जेनिटल स्टेज एंड लेटेंसी स्टेज। और आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। सोच समझ के आंसर दीजिए गाइस। तभी 20-20 सेकंड का टाइम दिया जा रहा है, अदरवाइज इन क्वेश्चन में 5 सेकंड से ज़्यादा टाइम लगना नहीं चाहिए किसी भी हालत में, अगर आपने रिवीजन अच्छे से करी है तो। टाइम्स अप। और आपका आंसर है फैलिक स्टेज। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच स्टेज इन एरिक्सन थ्योरी कॉरेस्पॉन्ड टू द इन्फेंसी पीरियड वेयर द प्राइमरी टास्क इज टू डेवलप अ सेंस ऑफ बेसिक ट्रस्ट इन द वर्ल्ड? तो ऑप्शंस है आपके ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट, इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट एंड इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी। और आपका टाइम शुरू होता है अब। टाइम्स अप। और आपका आंसर है यहां पर ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, ये स्टेज है। ठीक है? चलिए नेक्स्ट, एट विच स्टेज इन एरिक्सन थ्योरी डू इंडिविजुअल एक्सपीरियंस द कंफ्लिक्ट ऑफ इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी वेयर दे स्ट्राइव टू गेन कॉम्पिटेंस इन वेरियस स्किल्स? और आपके ऑप्शंस है यहाँ पर अर्ली चाइल्डहुड, मिडिल अडल्टहुड, स्कूल एज एंड लेट अडल्टहुड। और टाइमर स्टार्ट होता है अब। टाइम्स अप। और आपका आंसर है यहां पर स्कूल एज। क्लियर? ये है आपका ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन अच्छा यहाँ आंसर ही शो हो गया। तो क्या है यहाँ पर? फ्रूड की साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट थ्योरी में प्राइमरी फोकस ऑफ द जेनिटल स्टेज कहाँ पर होता है? सेक्सुअल एनर्जी फोकस्ड ऑन जेनिटल एंड मैच्योर सेक्सुअल रिलेशनशिप्स आर
फॉर्म्ड। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रूड की साइको एनालिटिक थ्योरी विच पार्ट ऑफ द पर्सनैलिटी ऑपरेट्स ऑन रियलिटी प्रिंसिपल्स। ध्यान से पढ़ना और आंसर ट्राई करना। एड, ईगो, सुपर ईगो या लिबिडो। और टाइमर स्टार्ट होता है अब। टाइम्स अप। और आपका आंसर है दैट इज योर ईगो। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु प्रपोज द कंसेप्ट ऑफ मॉडलिंग और ऑब्जर्वेशनल लर्निंग एज ए की प्रोसेस इन सोशलाइजेशन। तो ये किसका है? टाइमर स्टार्ट होता है अब। ऐसे क्वेश्चन सिंपल देख लो, इसमें से जो भी ऑप्शन आपने पढ़ा है उन्हीं में से कोई ना कोई होगा। टाइम्स अप। और आपका आंसर यहां पर क्या है? हेल्बर्ट बेंड्यूरा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अकॉर्डिंग टू फ्रूड which psychosexual stage occurs during the range of 3 to 6 years and is characterized by the Oedipus or Electra complex। और आपके ऑप्शंस हैं यहाँ पर ओरल स्टेज, एनल स्टेज, फैलिक स्टेज और जेनिटल स्टेज। और आपका टाइम्स अप। और आपका आंसर है यहाँ पर फैलिक स्टेज। क्लियर? चलिए जी करें, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। चलो, according to Mead's theory of socialization, which stage occurs when children begin to take on the roles of significant others such as parents or teachers? तो ऑप्शंस है आपके प्रिपरेटरी स्टेज, प्ले स्टेज, गेम स्टेज, इमिटेशन स्टेज। और आपका टाइम शुरू होता है अब। यहाँ बज गई आपकी घंटी और आंसर रहा आपका प्ले स्टेज। ठीक है, जहाँ पर वो न्यू रोल्स अपने आप में अडॉप्ट करना सीखता है, लर्न करता है न्यू रोल्स को कैसे डील करना है एंड सो ऑन। ठीक है, नेक्स्ट, हु एम्फेसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ रोल टेकिंग एंड द डेवलपमेंट ऑफ द जनरलाइज्ड अदर इन द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन। तो ऑप्शन है यहाँ पर सिगमंड फ्रूड, जी.एच. मीड, जे.एन. पेगेट, लेव व्योत्स्की। और आपका टाइमर शुरू होता है अब। और आपका आंसर है यहाँ पर जी.एच. मीड। ठीक है, जनरलाइज्ड अदर्स का इन्होंने कंसेप्ट दिया था कहाँ पर? आई वर्सेस मी में। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू फ्रूड विच कंपोनेंट ऑफ पर्सनैलिटी रिप्रेजेंट्स इंटरनलाइज्ड सोसाइटल एंड पेरेंटल स्टैंडर्ड्स। और आपके ऑप्शन है यहाँ पर एड, ईगो, सुपर ईगो, लिबिडो। और आपका टाइमिंग शुरू होती है अब।
टाइम्स अप गाइस, और आपका आंसर है दैट इज योर सुपर ईगो। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट रिलेशंस थ्योरी बट इज इंटरोजेक्शन। इंटरोजेक्शन क्या है? और आपके पास ऑप्शंस है, प्रोजेक्शन ऑन वंस फीलिंग ऑन टू अदर्स, बी इंटरनलाइजिंग द क्वालिटीज ऑफ अदर्स इनटू वनसेल्फ, सी रिजेक्शन ऑफ एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट्स, एंड डी क्रिएशन ऑफ इंटरनल ऑब्जेक्ट्स। और आपका टाइम शुरू होता है अब। टाइम्स अप गाइस, और आपका आंसर है यहाँ पर इंटरनलाइजिंग द क्वालिटीज ऑफ अदर्स इनटू वन सेल्फ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑब्जेक्ट रिलेशन थ्योरी सजेस्ट दैट अनरिजॉल्व्ड कॉन्फ्लिक्ट्स विद अर्ली केयर गिवर्स कैन लीड टू ए पार्ट्स, सिक्योर अटैचमेंट, बी एंजाइटी एंड रिलेशनल डिफिकल्टीज, सी इंडिपेंडेंस, एंड डी इंक्रीज्ड सेल्फ एस्टीम। और आपका टाइम शुरू होता है अब। समय की समाप्ति होती है यहाँ पर, और आपका आंसर है यहाँ पर एंजाइटी एंड रिलेशनल डिफिकल्टीज। ये रहा आपका आंसर। क्लियर? चलिए जी नेक्स्ट देखते हैं। हु इज कंसिडर्ड द प्राइमरी प्रोपोनेंट ऑफ सोशल लर्निंग थ्योरी? और आपके ऑप्शंस है सिगमंड फ्रॉइड, एल्बर्ट बेंड्यूरा, एरिक एरिक्सन एंड जेन पेगेट। इस क्वेश्चन के लिए ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं है, जल्दी से आंसर बताइए। 5 सेकंड का टाइम है, और आपका आंसर है यहाँ पर एल्बर्ट बेंड्यूरा। क्लियर? ये आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट, विच सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव एम्फेसाइजेस द रोल ऑफ शेयर्ड सिंबल्स एंड मीनिंग्स इन शेपिंग सोसाइटी? ऑप्शंस है स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म, कॉन्फ्लिक्ट, सिंबॉलिक, फेमिनिस्ट। और टाइमर शुरू होता है अब। टाइम्स अप, और आपका आंसर है यहाँ पर सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म। यहाँ पर समझाया था ना कि जहाँ पर इंटरैक्शन बाय मीन्स ऑफ एक्शंस, जेस्चर्स, सिंबल्स हो रही है, तो वो हमारे पास क्या है? सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी एम्फेसाइज्ड। कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी का मेन टूल क्या है? पार्ट ए, the importance of shared values and norms in maintaining social order, b the unequal distribution of resources and power in society, c the role of symbols and meaning in shaping social interactions, d the socialization process and its impact on individual behavior। और आपका समय शुरू होता है अब। यह होती है समय की समाप्ति, और आपका आंसर है यहाँ पर अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन के रिलेटेड जो भी होगा। जहाँ भी कन्फ्लिक्ट या एक तरह का कंपटीशन आपको दिखेगा, वहाँ पर कन्फ्लिक्ट थ्योरी का ही इम्पैक्ट होगा। शुरू से पायनियर कौन थे कन्फ्लिक्ट थ्योरी के? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और आज हमारे होते हैं 20 क्वेश्चन। आज के लिए इतने ही करेंगे, बाकी नेक्स्ट टेस्ट में करते हैं। और अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। टिल देन गुड बाय गाइस। रिवीजन करिए और बताते रहिए कि कहाँ पर आपका कितना स्कोर हुआ है। और अगर कोई प्रॉब्लम है आपको
किसी भी तरह से पढ़ने में, तो प्लीज़ डू कांटेक्ट। आपके पास कांटेक्ट नंबर है और हम आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। टिल देन गाइस, गुड बाय एंड कीप रिवाइजिंग एंड कीप गिविंग मॉक्स, अदरवाइज़ उसके बिना तो मुश्किल है। ठीक है, मिलते हैं फिर आपसे।